अस्सलाम वालेकुम। तो अब ऑनवर्ड आगे की तरफ। ले जी, अब दोस्तों को तो मिल लिया और साथ में ला लिया और अब ऑनवर्ड जा रहे हैं बालाकोट की तरफ। और बालाकोट से किवाई जा रहे हैं। एक मेरे जो साथी हैं उन्होंने सारा सामान रखवा दिया गाड़ी में और वो ख़ुद बैठ गए हैं मेरे पीछे ताकि वो बाइक का सफ़र जो है वो इन रास्तों पे एंजॉय कर सके। तो मोस्ट वेलकम है जी, एवरीबॉडी हियर इज़ फॉर एंजॉय। ये देखें जी, ये नज़ारे चेक करें माशाल्लाह। ये बालाकोट है जी, बालाकोट से हम गुजर रहे हैं। माशाल्लाह व्यू चेक करें ज़रा आप। जिंदगी में नहीं देखे कसम से। इंसान अपनी आंखों से आगे देखे तो पता चलता है कि अल्लाह पाक की कुदरत ने क्या क्या निशान छोड़ रखे हैं। ब्यूटीफुल। नाज़रीन, अभी ये बालाकोट से गुजर रहे हैं और अभी नारायण का गान भी नहीं पहुँचे। तो माशाल्लाह नज़ारे ही नज़ारे हैं और रश ही रश है। जहाँ तक हद निगाह जाती है आपकी, ये देखें ये ट्रैफिक जाम है, ये सारी ट्रैफिक जाम है। और इसी वजह से ईद के दिनों में ऐसी जगहों को अवॉइड कीजिए क्योंकि एंजॉय की बजाय आप फंस जाते हैं ऐसी जगहों पे आके। खैर हम तो बाइक पे हैं, मैं तो बाइक पे हूँ, मैं तो निकल जाऊँगा जैसे जैसे करके, लेकिन जो गाड़ियों वाले हैं ये ज़रा नीचे देखें आप, सब रश है, सब बंद है। लें जी, ये मेरा ट्रैक है किवाई टू शोगरान और शोगरान से भी आगे शरीफ आए और काफ़ी टफ ट्रैक है जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। इधर थोड़ा मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप ज़रा ये व्यू चेक करो। ओह माय गॉड, ओए होए 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 होए, ट्रैफिक कितनी जाम है और कितनी यहाँ से गहराई नज़र आ रही है। अभी तो ऊपर जाना है।
बहुत तकदो करने के बाद आखिरकार मैंने डिसाइड किया कि जीप पे ही जाया जाए। बाइक के साथ ऊपर आने की, सिरी पाई आने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामी हाथ लगी, जिस वजह से मैंने बाइक को नीचे ही खड़ा कर दिया शोगरान में, और अब ऊपर जीप से जा रहा हूँ। और ये भाई इन्होंने मुझे रास्ते से पिक किया, इनकी मेहरबानी है। ये देखें बिल्कुल खाली है। तो भैया जो लोग यहाँ पे बाइक्स पे आ रहे हैं वो ज़रा इस चीज़ से गुरेज करें, क्योंकि ये जो भाई हैं, आप किस लिए जा रहे हैं ऊपर? मैं 2 बाइक लेके आने वहाँ से। 2 मोटरसाइकिल? जी। दो दो पहले छोड़े हैं, 2 अभी लेके आने। वो किस लिए लेने जा रहे हैं? वो ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर गए ना, उनकी क्लच प्लेटें किसी की ख़त्म हो गई, किसी के इंजन सीज हो गया, यानी कि वो ख़राब हो गई हैं। ख़राब हो गई, तो जिस वजह से आप उन्हें लेने जा रहे हैं। जी जी। और माशाल्लाह कितने पैसे ले रहे हैं एक बाइक के? हमने 4 ली है, उसके 4 बाइक के 6000। देखिए जी, 4 बाइक के 6000 रुपया प्लस आपकी क्लच प्लेटें भी गई। तो मेरा ख्याल है ऐसे नुकसान से बेहतर है जो मुकामी जीप्स हैं आप लोग उनमें जाएं, क्योंकि इन लोगों का काफ़ी तजर्बा है इन ट्रैक्स पे जीप चलाने का, और बहुत टफ ट्रैक है। ये देखिए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। सीधी सीधी चढ़ाइयाँ और बिल्कुल ऑफ रोड है। तो जो लोग बाइक पे ये ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, मेरी उनसे इल्तमास है कि ये ट्रैक बिल्कुल बाइक पे मत करें। इट्स नॉट अबाउट प्राइड, इट्स अबाउट सेफ्टी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेरी पाए में, और हमारा जो टूर है वो है लाहौर से ऑनवर्ड कगान, नरान और उसके जितने भी गिरदोनवा के इलाके हैं वो विज़िट करने का। तो परसों रात को चले थे मैं और मेरे साथी फयाज भाई थे, और सुबह कुछ 4 का टाइम था जब हम पिंडी पहुँच गए थे। तो पिंडी पहुँचे हैं तो वहाँ से ऊपर हमें मरी के रास्ते नथिया गली आना था। नथिया गली से हमने ऑनवर्ड डिसाइड किया कि हम मानसरे, एबटाबाद और मानसरे से होते हुए अपने साथियों के साथ जाके मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे बाकी साथी थे वो विया मोटरवे से गाड़ी पे जा रहे थे, तो हमने उन्हें ज्वाइन करना था मानसरा में। तो खैर उन्हें ज्वाइन किया हमने, और हम सारे मिल के आ गए बालाकोट से होते हुए किवाई से 2 रास्ते निकलते हैं, एक जो जाता है कगान नरान को, और दूसरा जो रास्ता है वो आता है ऊपर शोगरान और सिरी पाए। तो मैं और मेरे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम ऊपर शोगरान चलेंगे, लेकिन जब शोगरान आए तो शोगरान से भी ऑनवर्ड हमने कैंपिंग का सोचा, और कैंपिंग भी सेरी पाई में हमने रात को की, और हमारी कैंप साइट थी ये। और यहाँ पे कैंप करने के बाद हमें एहसास हुआ कि सर्दी क्या चीज़ होती है गर्मियों में।
तो ये वही एक एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए कश्मीर में हुआ था, केल में। इतनी सर्दी थी, रात को इतनी सर्दी थी। शुक्र है अल्लाह का कि हम सारे अपने सामान और गेयर्स वगैरह साथ लेके आए थे। स्लीपिंग बैग थे, टेंट्स थे और प्रॉपर जो गर्म कपड़े थे वो साथ लेके आए थे। तो सुबह हो गई है और इस वक्त जो है वो धूप भी लगी हुई है और सर्दी की वो शिद्दत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ठंड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो सेरे पाए के गिरदोनवा का जितना भी इलाका है इसको ज़रा विज़िट करें और देखें सेरे पाए में क्या खूबसूरत जगह है और यहाँ पे क्या विज़िट करने को है। और मुझे उम्मीद है कि जैसा मेरे दोस्तों ने मेरा पिछला जो टूर था, जो कश्मीर था हमारा, लाहौर से कश्मीर का टूर था, वो पसंद किया था, वैसे ही हमारा ये वाला टूर भी लोग बहुत पसंद करेंगे। आज का जो हमारा प्लान है वो है यहाँ पे सेरे पाए पर रहने का और सेरे पाए को एक्सप्लोर करके फिर हम जाएंगे नीचे और नीचे से ऑनवर्ड कगान नरान की तरफ रुख करेंगे। तो अब मेरी कोशिश है जाके इस जगह को एक्सप्लोर करने की। आइए आपको ये जगह दिखाते हैं। सेरे पाए से जब आप टॉप पर आते हैं तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक पैदल ट्रैक मिलता है जो कि काफ़ी वसी तर इस तरह मैदान है और काफ़ी ये सारा पैदल ट्रैक है। आप इस जगह को पैदल बहुत अच्छे तरीके से पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कर रहा हूँ सैर सेरी पाए की और सेरी पाए से भी ऊपर जो जगह है वो है मकड़ा पीक। ये जो सामने आप दो पहाड़ देख रहे हैं ये मकड़ा पीक है और यहाँ पे आप हाइकिंग करके जा सकते हैं। ये घोड़ों की मदद से जो मुकामी लोग हैं ये भी आपको लेके जाते हैं। तो मकड़ा पीक जो पॉइंट है वो सेरी पाए से भी ऊपर है, यानी कि यहाँ से अगर आप सेरी पाए आएँ और इससे भी ऊपर जाने का आपको दिल करे तो आप मकड़ा पीक पे जाएँ। ये मकड़ा पीक है जो वो बर्फ़ों वाले पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और ये देखें इस तरफ बहुत खूबसूरत वादी है। यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनके पास ज़रिया मुआश यही ये अपनी राइड्स पे लेके जाते हैं और टूरिस्ट को ये घोड़ों पे घुमाते हैं। इनका ज़रिया मुआश यही है और बेशतर ये अपने मवेशियों और जो ज़मीन है उसकी काश्तकारी से अपना रोज़गार कमाते हैं। तो ये है जी मकड़ा पीक ऊपर जी। तो मकड़ा पीक में अभी नहीं जा सकूँगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। 10 बजे हमारी जीप ने हमें रिसीव करने आना और ये 2 वे ट्रिप होता है जो आप जीप बुक करते हैं 5 से 6 हज़ार रुपया लेती है ऊपर आने का। और ये 2 वे ट्रिप होता है कि आपको उसने शाम को छोड़ के जाना है और अगर आपने सुबह निकलना है, रात इधर कैंपिंग करनी है तो वो सुबह के वक्त आ जाते हैं और अगर आप इधर सुबह के वक्त आए हैं तो वो आपको शाम को नीचे ले जाते हैं किवाई की तरफ। और किवाई से जो आप अपना अगला सफ़र है वो शुरू कर सकते हैं कगान नरान की तरफ। अच्छा, ये दोस्तों मेरे वो साथी हैं जो सुबह सुबह 5 बजे उठ के मकड़ा पीक की तरफ गए थे और ऊपर टॉप से होके वापस आए हैं। ये हैं उमर भाई, जैद, बिलाल, इनको तो आप जानते हैं, द लेजेंडरी
फयाज साहब, और ये जो नीचे कोई घास फूस काट रहे हैं लगता है अवैस। तो ये लोग जो थे ये वो मकड़ा पीक जो आप देख रहे हैं वहाँ से होके वापस आए हैं। तो माशाल्लाह सुबह 5 बजे गए थे और इस वक्त तकरीबन 9:30 का टाइम है और 10 बजे जो हैं वो हमारी जीप्स जो हैं वो हमें वापस लेने आ रही हैं। तो कैसा ज़ायद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऊपर जाने का? एक्सपीरियंस तो बहुत कमाल रहा, लेकिन ट्रैक भी काफ़ी डिफिकल्ट था। अभी हम टॉप पे पहुंचे ही हैं तो काफ़ी ट्रैक जो डिफिकल्ट था, इसलिए वापस आ गए। मकड़ा पीक नहीं गए। मकड़ा पीक ऊपर नहीं गए आप? नहीं गए। अच्छा अच्छा। मकड़ा पीक से जो पहला पॉइंट था मकड़ा पीक 1 वहाँ तक हम गए। अच्छा। लेकिन जहाँ तक हम इधर से अब देखें ना तो जहाँ से नजर आ रहा है तो इतना ही ट्रिपल स्टेप ले गया। अच्छा, ये जो एक छोटी वाली पहाड़ी है यहाँ तक आप गए? जो आपको यहाँ से नजर आ रही है ना, जी जी, उसी जाके जो वो बुलंदो वाला पहाड़ी नजर आ रही है, यहाँ से आप जो पहला स्टेप लेंगे ना, ठीक इस है, तरह के 2 स्टेप आगे लेने पड़ेंगे मकड़ा पीक के लिए आपको। सही। जाने में थोड़ी दुश्वारी है, वापस आने में कोई दुश्वारी नहीं है। सही। वापस आने में तो जाने में 2 घंटे लग रहे हैं ना, वापस आने में आधा घंटा लगेगा। सही। तो ये मेरा ख्याल है मकड़ा पीक आप एक दिन में क्लियर करते हैं? हाँ, पूरा एक दिन 5 से 6 चाहिए। घंटे का ट्रैक है। अगर आने का और जाने का 5 से 6 घंटे का ट्रैक है। खैर मैं तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं जा सका क्योंकि आप लोग तो जल्दी उठ गए थे और मुझे उठते उठते 8 का टाइम हो गया था। तो 5 बजे से निकले हुए हैं। आप तो 5 बजे से निकले हुए हैं। सुबह 5 बजे के जो व्यूज थे ना वो देखने वाले थे। तो बिलाल भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप तो माशाल्लाह काफी हेल्दी भी हैं। जबरदस्त, कोई मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए। आते वक्त मुझे याद है कि आप डर रहे थे कि हाइकिंग करनी पड़ेगी और मैं थक जाऊंगा। आते वक्त तो मुश्किल नहीं था, जाते वक्त बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो अब आगे हम नीचे जाएंगे शोगरान और शोगरान से नीचे हम किवाई और आगे कगानरान का सफर शुरू करेंगे। सिरी पाए में हमने कर लिया रात का स्टे और कैंपिंग किया रात को और खाना शाना खा के सुबह और सारा सिरी पाए देखने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं सिरी पाए से शोगरान और शोगरान से नीचे जाएंगे कवाई। तो साजिद भाई हैं और ये मुल्तान से आए हैं और इसी जीप में आए हैं और इधर अताउल मोमिन, यासर नवाज, ये मेरे तमाम भाई मुल्तान से ख़ास तौर पर इसी जीप पे आए हैं। ये हमारी जीप है, ये ख़ास तौर पर इन्होंने ये जीप इसी टूर के लिए तैयार की है, ऐसे टूर्स करने के लिए। तो पहली दफ़ा रात को ये ऊपर आए थे सिरी पाए में, तो इन्होंने माशाल्लाह वो जो ट्रैक था वो पहली ही अटैम्प्ट में इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अबूर किया। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और नीचे का जितना भी सफ़र है हम इंशाल्लाह भी लोग की सूरत में आप तक पहुँचाएँगे। जी दोस्तों, जीप का मेरा सफ़र हो चुका है ख़त्म और अब मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक कलेक्ट करने जो मैंने रात को एक होटल की पार्किंग स्टैंड में खड़ी की थी। इस वक्त मैं हूँ शोगरान में। ये देखें, ये सारा शोगरान और आप ये सारा रश देख सकते हैं।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है। शोगरान के पॉइंट से अगर आप पिछली की तरफ आएँ, इस तरफ ये देखें, ये शोगरान का पॉइंट है और ये एक रास्ता आ रहा है। अगर आप पीछे की तरफ आएँ तो आपको काफ़ी इधर होटल्स और पार्किंग और जो हट्स हैं और गेस्ट हाउस हैं वो रहने को मिलेंगे, और तकरीबन आपको हर चीज़ यहाँ पे मुयस्सर है खाने पीने की और रहने की। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी है। जो चीज़ आपको नॉर्मल रेट पे 50 रुपए की मिलती है नीचे, वो यहाँ पे 200 की या 150 की चीज़ आपको मिलती है। तो कोशिश करें आम खुर्दनोश की चीज़ें वो आप नीचे से ऊपर लेके आएँ, क्योंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि यही 3 महीने उनके होते हैं काम करने के, और उसके बाद ये जगहें जो होती हैं या तो बर्फ़ की वजह से या लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपनी बाइक जो है उसको कलेक्ट करने आया हूँ। पता नहीं किस हालत में है भी कि नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी है जी। अपना बब्बर शेर, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। कल शाम को जब मैं आया था तो मैंने ये अपना बब्बर शेर यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये मेरा बब्बर शेर है जी, ये मुझे यहाँ तक लेके आया माशाल्लाह लाहौर से, और इसका ख्याल किया मैंने, इसलिए मैं इसको ऊपर नहीं लेके गया, क्योंकि इसकी क्लच प्लेट्स ऐसे कोई मसला भी नहीं है, काफ़ी पावरफुल इंजन है इसका, ये जा भी सकता है ऊपर, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। और मैं इसके तमाम जो आलात हैं एक्स्ट्रा, इसकी जो क्लच प्लेट्स थी, ब्रेक्स की जो, और ब्रेक्स, क्लच प्लेट्स और जो तारें हैं, और जो इसकी रेस की तार है, ये क्लच की तार है, ये सब मैं एक्स्ट्रा पेयर साथ लेके आया हूँ कि अगर किसी हादसाती सूरत में मैं इसको एक्सचेंज कर सकूँ। तो ये माशाल्लाह जी मेरी राइड है, जो इस वक्त काफ़ी मैली हालत में है, लेकिन इसको पानी डलवाऊँगा तो ये माशाल्लाह वैसे ही नहीं लगेगी चमाचम। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ नीचे, यहाँ से कवाई की तरफ, शोगरान से कवाई। तो अब ये बाइक मुझे नीचे शोगरान से कवाई लेके जाएगी इंशाल्लाह। तो आपसे नीचे जाके मुलाकात होती है जी। दोस्तों अब हम खड़े हैं किवाई में, और किवाई से ऑनवर्ड जा रहे हैं कगान नरान। और कगान नरान जाने के लिए पहले तो मैंने इंतखाब किया था बाइक का, लेकिन बाइक जो है